हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में बस एक यही स्टोरी चल रही है कि यहाँ पर दिन माही का जलन बढ़ते जा रहा है और यहाँ प्रेम का क्या असलियत है। प्रेम अपना बारे में सब कुछ छुपाने का स्टोरी यहाँ चल रहा है कि वो कुछ अपने बारे में बताता नहीं है क्योंकि वो भारी सरनेम लेकर बताना नहीं चाहता। यानी कि इससे पता चलता है कि वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ है या कोई दिक्कत है, क्या है वो तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ प्रेम और राही आए हुए हैं एक ऑर्डर को लेकर किसी शादी में, और यहाँ प्रेम चाहता है कि मैं कैसे भी कर कर राही को अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन बेचारे को कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता। और यहाँ माही बेचारी प्रेम की यादों में खोई रहती है, इधर उधर उसको सिर्फ प्रेम ही दिखता है, उसके काम में मन भी नहीं लगता है। और यहाँ प्रेम के सपनों में खोए खोए अपना काम करती है, लेकिन ऐसा करते करते अनुपमा आती है, उसको आवाज़ देती है, लेकिन यहाँ बेचारी माही को कहाँ ही सुध बुध है। यहाँ अनुपमा पूछती क्या हुआ, तुम इतने कहाँ खोई हो, तुम कुछ कुछ हो जाता, तुम गाजर घिस रही हो, गाजर घिस गया फिर भी हाथ कट जाता, तुम कहाँ ध्यान है तुम्हारा। तो यहाँ अनुपमा को उस समय तो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोल के वहाँ से निकल जाती है और बहुत चिंता करती है कि यहाँ प्रेम का फ़ोन लगा रही, राही का फ़ोन लगा रही, लेकिन वो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। और यहाँ पहुँच गए हैं शादी का इवेंट में। यहाँ पर राही को सब प्यार कर रहे क्योंकि जहाँ पर इवेंट है वो अनुपमा के बारे में जानते हैं और अनुपमा की बेटी तो हमारी बेटी इस तरह से बोल रहे हैं। यहाँ शादी में तैयार होने के लिए, शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी बोल रहे हैं। वही बात इन्फॉर्म करती है अनुपमा को राही कैसा ऐसा था। अनुपमा बोलती शादी इंजॉय करो। ये सुनकर माही को टेंशन हो जाता है कि प्रेम उसके साथ है, क्या कर रहा लो नहीं कर रहा लो। अब देखिए इन दोनों का लुक, सच में दोनों का लुक बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों जब सज धज के आए थे, बेचारा कैमरा मैन भी उन लोग से बोला कि आप लोग एक बार फ़ोटो हमसे खिंचवा लीजिए, क्योंकि इस हम देखना चाहते हैं कि कैमरा और लाइट में हमारा अच्छा है कि नहीं है। और यहाँ माही का बेचारी को दिन पर दिन हालत ख़राब होते जा रहा है क्योंकि बहुत कुछ सोच रही होती है। और यहाँ फ़ोटो शूट होना शुरू हो जाता है। जब फ़ोटो शूट हो रहा होता है तो लग रहा है सच में लोग कपल ही है। इस तरह से फ़ोटो शूट हो रहा है कि कैमरा मैन को भी इन दोनों का कब अच्छा लग रहा है जोड़ी। और यहाँ फ़ोटो हो जाता है, लेकिन वही फ़ोटो को कोई सोशल मीडिया पर लीक भी कर दे रहा है इस तरह से। और यहाँ पर बेचारी परेशान, काम में मन नहीं लग रहा, चाह रही है काम में मन लगे, लग नहीं रहा। वो सोच रही क्या करे नहीं करे। अब आ जाती है वहाँ पाखी, आग में घी डालने का काम करती है कि क्या हुआ, तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलती है कि वो लोग दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूँ। तो यहाँ सोशल मीडिया की बात करती है, अरे कहाँ जहाँ पर शादी हो रहा वहाँ लोग आए होंगे तो फ़ोटो वोटो डाल रहे होंगे तो देखो उसमें। जब वो माही देख रही हो, देखी जब मोबाइल खोल के, तर्रे उसको तो दिख गया राही और प्रेम, और इस तरह से फ़ोटो खिंचवाते हुए अब उसका एकदम पारा ये हो जा रहा। वो बोलती काफ़ी 2 घंटे का रास्ता मैं चली जाऊंगी, मैं देख रही हूँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पर पाखी बोलती गुस्से में कुछ मत करो, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी मम्मी को बता दो अपने दिल की बात। और यहाँ पर अजीब सी घटना होती है कि प्रेम को एक दूल्हे जो हैं जिसके शादी में गए वो देख कर एकदम से चौंक जाता है कि यहाँ प्रेम को देखकर। अब प्रेम जब देखता है उसको तब बस प्रेम की हालत ही ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से छिप जाता है, भाग जाता है। और वो जो दूल्हा है खड़े खड़े देख रहा, करे अभी यहीं तक कहाँ चला गया। और वो छिपता भी है तो नीचे बैठ कर, और राही बोलती क्या हुआ तुमको, इस तरह से क्यों बैठे हो। तो वो बोलता है सूले स्कूल गया इसलिए मैं बैठा हूँ। तब तक राही का कुछ काम आता है, वहाँ से निकल जाती है। बेचारा प्रेम चोरी चोरी वहाँ से भागना चाहता है लेकिन पकड़ा जाता है। जो कि वो प्रेम को जानता है और बोलता है तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे बारे में ना खोज है, ना खबर है, ना फ़ोन है, ना कुछ है, तुम घर पे भी नहीं रहते हो, कहाँ हो। मतलब कि प्रेम से इतने सारे क्वेश्चन, इससे पता चलता है कि प्रेम का वो दोस्त है, प्रेम को जानता है। उसको खुशी हो रही है कि तुम शायद सरप्राइज़ देने आए हो इसलिए मैं खुश हूँ। यहाँ प्रेम बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं और रहता हूँ और इसके बारे में मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि राही आ रही होती है। और राही यहाँ आकर अपना पूछती है कि हाँ आप दूल्हे राजा हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरह से बात होता है। यहाँ मतलब माही बहुत बेचैन है और एकदम खाना बनाते बनाते उसका हाथ जलने वाला होता है, सभी एकदम से घबरा जाते हैं। यहाँ पर अनुपमा बोलती तुमको क्या हो गया, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा कुछ दिक्कत है क्या है। तो यहाँ पर माही बोलती है आज पूरा दिन मेरा उदास लग रहा है, मन भारी भारी लग रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ अनुपमा गले लग के रोने लगती है और अनुपमा बोलते ऐसा कभी कभी होता है, तुम ठीक हो जाओगी, आज काम मत करो मैं कर लूँगी। लेकिन यहाँ अनुपमा भी सोच रही कुछ तो बात है। यहाँ देखिए शादी का इवेंट में बेचारा प्रेम सिर्फ राही को ही देख रहा होता है
और अब राही के ही सपने, मतलब कि शादी के स्टेज पर वो खुद को और राही को देख रहा होता है। यहाँ राही उसका सपना खोलती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम इधर उधर देख रहे हो। यहाँ राही अगर खाना वाना सब देख रही होती, सब सही है कि नहीं है। वहीं प्रेम आ जाता। प्रेम बोलता, शादी किसी भी रीति रिवाज में हो, देखकर तो अच्छा लगता है ना, दिल को छू जाता। तो यहाँ पर शादी के बारे में जब राही से पूछता है तो राही बोलती है, मुझे शादी अच्छा लगता है, लेकिन अपने मम्मी और पापा को देखकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरा एक था कि मेरे डैड जैसा, मेरे पॉप्स के जैसा ही कोई दूल्हा मिले तो मैं करूँ। लेकिन आजकल ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से रिलेशन बनता है, तो कोई आजकल कृष्ण और राधा तो मिलेंगे नहीं, तो मैं शादी करूँगी नहीं। इसलिए मैं शादी पे विश्वास है, लेकिन शादी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल वैसे होते नहीं रिश्ते, तो उससे मुझे डर है। और यहाँ शादी वादी हो जाता है, जब वो बुके फेंकने का कोई रस्म होता है, उसमें बुके जो कैच करता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, ये मान्यता है। और ये देखकर प्रेम को भी अच्छा लगता है कि चलो भगवान करे अगर ये मान्यता सही है तो मेरी शादी जल्द से जल्द राही के साथ हो जाए। बेचारा वो तो खुश हो जाता है कि अब भगवान चाहे तो हो जाएगा। और यहाँ पर सभी डांस करने के लिए दोनों को राजी करते हैं कि डांस करो, सब कोई डांस वांस होता है, डांस करता है लोग दोनों एक दूसरे से। और यहाँ पर राही को भी दिख रहा है कि वो प्रेम में वो भी बहे जा रही है। और ये वीडियो भी डाला जाता है सोशल साइट पर, मतलब कि वो लोग क्या करें। यहाँ पर प्रेम का दोस्त आता है और उससे पूछता है, तुम लोग का जोड़ी तो इतना अच्छा है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा, ये लड़की से तुम्हें प्यार हो गया। तो यहाँ प्रेम अपने प्यार का इजहार करता है, बताता है उस दोस्त को, लेकिन उसके अपने बारे में और कुछ नहीं बता पाता है और ना बताना चाहता है अभी इस वक्त। और बताता भी है तो उस समय हम लोग को साउंड में नहीं आ रहा वीडियो में। और यहाँ पर माही परेशान है, वो बेचारी डांस वाला वीडियो भी देख कर अब उसको क्या करे ना करे उसको तो समझ में नहीं आता। यहाँ पर राही को भी एहसास होता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, प्रेम की बातों में मैं भी क्यों ऐसे होते जा रही हूँ। ये है विधाता का कि जब किसी का जोड़ी अगर भगवान बना दिया है तो कोई लाख कहे, अपने आप तो होता ही होता है, जोड़ी बन जाती है। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो आगे में पता। अब ये स्टोरी कहाँ ख़त्म होगी, क्या रुख लेने वाली है, वो तो आगे ही पता चल। माही का जलन कब तक और बेचारी का कौन सा लेवल छूने वाला है और प्रेम अपने असलियत कब बताने वाला है, वो देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।